प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, ऐसे कुछ भक्त रहते हैं या ऐसे कुछ लोग रहते हैं हाँ, कि जो सिर्फ प्रॉब्लम के वक़्त में ही गुरु को याद करते हैं। हाँ, जैसे कि जब भी उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, तभी गुरु गुरु के उपदेश और गुरु के वाक्य सर्वतोपरि हाँ, है और हाँ, एक हाँ, बार वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो हाँ, फिर हाँ, गुरु गुरु के वचन, गुरु ने जो भी कुछ बताया है, वो टेक इट लाइटली लेते हैं। तो प्रभु हाँ, जी, हाँ। यदि ऐसे हर वक़्त हो रहा है, तो भी गुरु उनसे प्रसन्न रहते हैं या कैसे रहते हैं? देखो, गुरु का मतलब होता है वो हमेशा प्रसन्न ही रहते, है ना? वो जी, दिखाते हैं अप्रसन्नता, ये सारे भाव दिखाते हैं। वो देखते हैं कि ये, देखो कैसा है कि बच्चे की तरह देखते हैं हम। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, आपने उनको एबीसीडी सिखाया, ठीक है? फिर वो खेलता है, फिर आपने एक बार लेके बिठाया, तो उसने जो है बी बनाने की जगह पे उल्टा बी बनाया, तो क्या कहोगे आप? इतना थोड़ी सीरियस मैटर है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो वापस सिखाते हैं, है ना? जी, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अगर बी उल्टा निकालता है ना, यानी उसका स्वभाव हमें पता है, खेलने में ज्यादा है, पढ़ाई में कम है, तो कभी कभार गलती कर देता है। तो इतनी सीरियस थोड़ी गलती होती है, नहीं ना? तो हम उसको उस तरह से वापस सिखाते हैं कि ये ऐसा है, फिर वापस खेलता है, वापस भूल जाता है, वापस सिखाते हैं, तो बच्चे की तरह लेते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसमें भी ऐसा ही है। तो सब थोड़ी पहुंचे हुए हैं, सब थोड़ी एक ही लेवल के होते हैं, यहाँ हर लेवल के होते हैं। यानी कि देखो, अगर हमारे बाजू में रहता है एक भाई है, ठीक, जब बहुत परेशानी होती है ना, तो हमसे मिलने आते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कभी बहुत परेशानी होती है, कभी मैं रास्ते में मिल गया, रास्ते में जो है गले लग जाते हैं भाई, रो लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाओ मंदिर पे दर्शन करते हैं, ऐसा। तो कभी कभार दर्शन हो लेते हैं। कभी अच्छे प्रवचन है, अच्छे संत आते हैं, तब उनको बुलाते तो नहीं आते। जब परेशानी बढ़ती है तो फिर आ जाते। ये होता है ऐसा, ये हर जगह होता है। तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समझते हैं, तुरंत थोड़ी समझते हैं कि परमात्मा की क्या जरूरत है जीवन में, नहीं समझ में आता है। तो जब मुश्किल पड़ती है तभी याद करते हैं। ये होता है ऐसा, किसी को तो याद करना ही है ना, बताओ। तो जी, जो सामने है, जो सुनता है, उसको पहले याद करोगे। आपके रिलेशन में भी तो ऐसा है ना, कि कभी फंसोगे तो किसी रिलेटिव को पहले फोन लगाओगे, है ना? जी, और बाद में फिर अगर 6 महीने तक फंसे नहीं, तो 6 महीने उसको फोन नहीं लगाओगे। यही तो दुनिया है, इसी तरह से चलती है। तो जैसे हम संसार व्यवहार करते हैं, वैसे ही भगवान के साथ करते हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ? तो ये नेचर है, ये ऐसा ही है। तो यहाँ मोक्ष के लिए थोड़ी भगवान भज रहे हैं कोई, सबको अपने अपने स्वार्थ के लिए भगवान भजना है। मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरा अच्छा मकान बन जाए, कहीं कुछ कार्य अटका है वो ठीक से हो जाए, कहीं जमीन अटकी है वो ठीक से हो जाए, मेरे स्वास्थ्य का ये तकलीफ है ये हो जाए। ये इसी के लिए सारा भगवान है, गुरु है, इसी के लिए है। मोक्ष के लिए थोड़ी मान के रखा है। मोक्ष वाला तो विरला होता है, वो बात अलग होती है, जो सिर्फ मोक्ष के लिए निकल पड़ा है। बाकी सब तो अपने अपने लिए निकल पड़े हैं, है ना? तो ये बात है, ये नॉर्मल चीज है, तो इसमें कोई
इसमें कोई गुरु को ऐसा बुरा लगता ही नहीं है। सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो जब महापुरुष प्रकट होते हैं तो अनंत जीवों का कल्याण करना है उनको। अगर ये सब बातें देखने बैठेंगे ना तो एक भी जीव यहाँ बचेगा नहीं जिससे वो बात कर पाए। कोई बचेगा नहीं। अगर उनके दोषों की ओर और उनकी हरकतों की ओर देखे ना सत्पुरुष, तो यहाँ एक भी लायक नहीं है सत्पुरुष के से बात करने के लिए। एक भी लायक नहीं है। वो अकेले ही बचेंगे सारी पृथ्वी पर। आप समझे? जी ये तो प्रभु उनकी जी। करुणा है कि सामने से आकर बात करते हैं। बाकी किसी को पड़ी नहीं है। जब संकट समय आता है तब भागते हैं, दौड़ते हैं, पकड़ते हैं। ये सारा होता है ना। बाकी अपने कल्याण के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए, सिर्फ अध्यात्म के लिए, यहाँ बहुत विरला होता है कोई जो भगवान को भजता है, जो गुरु को ढूंढता है, जो सत्पुरुष को ढूंढता है ना। बहुत कम होता है। तो ये बात है। तो सबने अपने अपने हिसाब से सत्पुरुष को सेव करके रखा है कि ऐसी जरूरत होगी तो पुकारेंगे, ऐसी जरूरत होगी तो पुकारेंगे। यानी देखो, आपके फोन में बहुत सारे नंबर्स, एप्लीकेशंस रहते हैं ना। जब भूख लगती है, अरे लगाओ जोमेटो। आपके उधर है जोमेटो, जी प्रभु जी। स्विगी, है ना। तो भूख लगी है तो जोमेटो लगा। अरे घर में किराने का सामान कम हो गया है, खत्म हो गया है, ब्लिंकिट लगा दो। फिर अरे बीमार हो गए हैं, चल के डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, डॉक्टर का नंबर है, अरे बुला लो, है ना। अरे एसी खराब हो गया है, एसी वाले को बुला लो। और कुछ इधर उधर हो गया है, बुला लो तुरंत। ये से ऐसी डायरेक्टरी फोन की आपके फोन में होगी या नहीं, बताओ। जी प्रभु जी। है ना। तो ऐसी और एक फोन नंबर है सतपुरुष का। और कहीं से हो नहीं रहा है, फंस गए हैं, लगा दो उसको फोन। उसके लिए रखा है। यानी आप जो है सतपुरुष को, गुरु को जो है ना, एसी रिपेयर वाला, स्विच रिपेयर वाला, है ना, घर में कचरा जमा हो गया है तो उठा के कौन डाले, इस्त्री वाला, दूध वाला, ब्लिंकिट वाला, जोमेटो वाला, ये सारे की तरह आपने सतपुरुष को और गुरु को समझा और ये सबकी हकीकत यही है ना। और ये सतपुरुष जानते हैं कि उसका किस तरह से उपयोग हो रहा है, सब जानते हैं। फिर भी उनकी करुणा देखो। हमारे गुरु के पास जो है ना, लाखों पत्र आते हैं, सब में यही बात होती है जो मैंने कही अभी, यही बात होती है। और अध्यात्म की तो बात कोई विरला ही करता है ना। तो ये सारा उनका ईमेल कितना भर गया है ऐसे ही प्रश्नों से। सबके यही प्रश्न होते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न होता ही नहीं है। तो प्रश्न सबके पास है, उसके लिए जो है एक सॉल्यूशन, नंबर, ऑल इन वन। आप समझे? अब अगर जी प्रभु जी। कहे सत्पुरुष कि मैं टीवी रिपेयर करना भी जानता हूँ, फ्रिज रिपेयर करना भी जानता हूँ, और आपके घर से झाड़ू भी मार के, कचरा उठा के उतना भी जानता हूँ, तो आप जो है ना उसके सत्पुरुष का ऐसा भी इस्तेमाल करने से खचकाओगे नहीं, है ना, डरोगे नहीं। ये है हकीकत, बात है। प्रभु जी, लेकिन इसमें तो हाँ, शिष्य की ही हार है ना, क्योंकि 2-3 बार प्रॉब्लम से निकाला, फिर भी हाँ, प्रॉब्लम के वक़्त में ही यदि कॉल करते हैं या मतलब उसी तरह से उनको देखते हैं, लेकिन अभी तक उनके प्रति निष्ठा बढ़ी ही नहीं है, तो फिर ये तो शिष्य की हार ही हुई ना, मतलब उसने जाना हाँ, ही नहीं है। एग्जैक्टली। देखो शुरू में तो कैसा ठीक है। है। देखो,
ये बराबर है, एग्जैक्टली आपने जो कहा ना वैसा ही कि पाएगा कुछ नहीं। देखो कैसा है कि तोप है ना, तोप। अब तोप है, आप लेके आए हो, कोई पूछेगा क्यों? ये हमारे घर में मच्छर आते हैं ना, तो इस तोप का इस्तेमाल करेंगे। अब मच्छर है छोटा सा, उसको मारने के लिए तोप की जरूरत होती है? ये बेवकूफी है या नहीं? जी प्रभु जी, बेवकूफ़ी है। तो हमारे जीवन के छोटे छोटे प्रश्न है, और सत्पुरुष का हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, है ना? देखो, खिड़की में कौवा हमें परेशान करता है, काव 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 करता है, और हम घर में बैठे हैं। तो उसको किस तरह से उड़ाओगे आप? प्रभु जी थोड़ा बहुत तो मतलब हाथ वगैरह हिलाए तो भी वो उड़ जाएगा। हाँ, या ताली बजाओगे या ऐसा कुछ आवाज करोगे, है ना? जी। कौवा को उड़ाने के लिए 500 करोड़ का जो डायमंड है ना, वो फेंक के नहीं मारा जाता। आप यही कर रहे हो सत्पुरुष से, आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। हमारी छोटी छोटी समस्याएं जिसकी कोई वैल्यू नहीं, हमारे लिए बड़ी है ना? लेकिन हम इतने क्या कहते हैं, बेहोश है कि हमें वही समस्या बड़ी लगती। और इसके लिए जो है ना, हम हमारे पास 500 करोड़ का डायमंड है, उसको फेंक के कौवे को मार दिया, है ना? कौवा भाग गया, वो डायमंड गया। यानी हम हमारे जीवन में सत्पुरुष का क्या स्थान है ना, वो अभी तक जानते नहीं है, और उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। जिस हिसाब से करना चाहिए वो हिसाब से नहीं कर पाते हैं। वो आपको मोक्ष देने के लिए आए हैं, लेकिन हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमें मेरे घर का एसी ठीक करना चाहिए, है ना? और मेरे बच्चे की शादी करनी है, और मेरा घर रिपेयरिंग करना है, और नल में से पानी नहीं आ रहा। ये यानी आप क्या कर रहे हो पता है? कुछ समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जी प्रभु जी। ये बात है। तो आपने एग्जैक्ट पकड़ा है, और एकदम सही क्वेश्चन पूछा है, एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या मिला है, क्योंकि लायकात नहीं है ना, पात्रता भी नहीं है, और अचानक मिला है, इसीलिए। तो देखो कैसा है, एक भाई की शादी हुई, अरेंज मैरिज थी। बाद में पता चला कि उसकी जो पत्नी है ना, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये भाई जो है, उसके प्रेम में पागल हो गया, दिन रात उसको देखता रहता है। नौकरी पे जाता है, लेकिन आधा दिन की ही नौकरी करता है, और उसे लगता है कि मानो अभी सब कुछ मिल गया, स्वर्ग मिल गया, जो भी मिलना है ना, बस ये मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, बस इसी में सारा कुछ समा गया। और ये धीरे धीरे कार्यक्रम चला, मार्केट जाते हैं, तो उसका पत्नी चलते हैं, लेकिन ये भाई जो है ना, उसको सामने देखकर पीछे पैर से चलते हैं उनके आगे। यानी वो क्षण मात्र के लिए वो अपनी नजर अपनी पत्नी से हटाना नहीं चाहते। इस तरह से हो गया, इसको क्या कहोगे आप? बेवकूफ़ी। नहीं, बेहोशी। अरे नहीं, प्रेम है उससे, उसने सब कुछ पा लिया, स्वर्ग पा लिया, इतना आनंदित है, और एक क्षण मात्र के लिए अपनी आंखों से हटने नहीं देता। इतना प्रेम में पागल है, बताओ। अब जो है ना, गांव में वो सत्संग के लिए 7 दिन के लिए पारायण लगी है, बाहर से संत लोग वगैरह आए हैं। तो पत्नी कहती है चलो कथा सुन ले। अब ये भाई जो है, मेरा कथा भी यहीं पर ही है,
मेरा स्वर्ग भी यहीं पर ही है, सब कुछ तुम हो, कथा सुनने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहता है, पत्नी कहते हैं कि चलो सत्संग में। तो ये कहता है, मेरा तो सत्संग भी तुम हो, मेरा स्वर्ग भी तुम हो, मेरा मोक्ष भी तुम हो, सब कुछ तुम हो। फिर भी ये जो पत्नी है लेके जाती है उसको। अब देखो, हजार की संख्या है, पत्नी बैठी है, सब लोग वहां पर जो आए हैं संत, उनको सुन रहे हैं। और ए भाई जो है, उल्टी दिशा में बैठकर, यानी पत्नी के सामने मुंह रखकर उसे निहारे जा रहा है। लोग सब वहां पर संत को सुन रहे हैं, उनकी और दिशा में मुंह रख के बैठे हैं, और ये उल्टी दिशा में, क्योंकि पत्नी सुन रही है संत को और ये भाई देख रहा है अपनी पत्नी को। अब देखो, इतनी तरह से पागल है उसके प्रेम में। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, आपने ऐसा देखा नहीं होगा जनरली, लेकिन ऐसा है, ऐसे लोग भी हैं। तो इस तरह से वो देखता है। अब दूसरे लोगों की भी तो नजर जाती है कि अरे ये ऐसा बैठ के ये कथा सुनने आया है, क्या करने आया है ना? तो एक दिन तो ऐसा चला, कोई बोले नहीं शुरुआत में। दूसरे दिन तो बातें होने लगी, अरे ये तो ऐसा है। तीसरे दिन तो फिर कोई जाके संत को ही बोल के आया कि ये जो है ऐसा बैठता है, क्या करे वैसा ऐसा। तो संत ने कहा कि उसको बुला के लेके आओ। तो भाई को बुला के लेके आए। उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों बैठते हो? बोलता है, मैं मेरी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ कि उसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है, उससे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा है। तो बोलता है संत कि उससे खूबसूरत भगवान है। तो बोलता है, मैं मानता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने तो जो देखा है उस पर विश्वास करता हूँ। पहले जानूंगा फिर मानूंगा, होते हैं ना लोग कुछ। तो बोला ऐसा नहीं है, भगवान, मैंने तो बहुत मूर्तियां देखी है लेकिन कोई भी मूर्ति मुझे सुंदर नहीं लगी, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है ना? तो इसीलिए दिन रात बस उसी का ही ख्याल, उसी के ही विचार, उसी की महिमा, ये सारा कुछ उसके प्रेम में इतना पागल। तो संत कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे को भगवान के दर्शन कराऊंगा, तुम अपनी पत्नी को भूल जाओगे। तो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, शर्त लगी। बोलता है कल सुबह में 4 बजे मंदिर खुलेंगे, तब आना। अब संत जो है परेशान, बोलता है मूर्ति तो है, उसने भी देखी है, अब क्या करे? मूर्ति तो उसने भी देखी है, लेकिन उसमें उसका चित्त चिपकता नहीं, उसकी पत्नी के अलावा कहीं पर भी उसका चित्त जाता नहीं। तो रात भर वो संत जो है भगवान से विनती करते हैं, हे भगवान, ये जो भाई है उसको आपके स्वरूप का दर्शन कराओ। आपका स्वरूप कितना अद्भुत है, अलौकिक है, मोहक है, ये उनको दिखा दो। क्योंकि मैंने तो उसको कह दिया है, शर्त भी लग गई है, अगर आप अपना स्वरूप उनको दिखाओगे नहीं तो विश्वास उठ जाएगा, है ना? यानी वो फिर इसी मोह माया के चक्कर में फंसा रहेगा और इसका ये जन्म जो है बेकार जाएगा। तो भगवान प्रकट हो गए। संत ऐसे थे, इसीलिए भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देखो, वो जो तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो उसका कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई ऐसा प्रारब्ध नहीं है कि मैं उनको दर्शन दूं। आप समझे? जी प्रभु जी। तुम्हारे हिसाब से बराबर हो, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रारब्ध नहीं है कि मैं उसको जाकर दर्शन दूं और मैं अपना स्वरूप उनको दिखाऊं और मैं अपनी और उनको आकर्षित करूं, है ना? ये ऐसा ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं है।
तो संत ने फिर भी रिक्वेस्ट की कि एक बार हमारे कहने से आप ये कर दो। तो बोले ठीक है, सुबह में 4 बजे। जैसे ही पर्दे खुले, वो भाई भी था, उसको लेके आए थे। उसने देखा, अरे ये मूर्ति तो मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन इसमें से जो तेज निकल रहा है, जो प्रकाश, जो दिव्यता, जो इसका सौंदर्य है, उसके सामने तो मेरी पत्नी कुछ भी नहीं है। इतना अलौकिक, अद्भुत, इतना आनंददायी, ये जो भगवान का स्वरूप मैंने पहली बार देखा है। वो मान गया, हकीकत में वही है ना। तो फिर वो भक्त हो गया, यानी वैरागी हो गया कि इसमें क्या रखा है, मेरी पत्नी में कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो अनंत गुना वो मिल गया मुझे, है ना। तो कहने का ये मतलब है, तात्पर्य कि उस भाई की कोई ऐसी न कर्म थे, न प्रारब्ध थे, कोई ऐसा पुण्य नहीं था कि परमात्मा उसे दर्शन दे। हमने एक बहन जी से 1-2 दिन पहले यही पूछा था कि भगवान आपको दर्शन दे, ऐसा आप में क्या है, आपने ऐसा क्या किया है ना। तो भगवान, मुकेश भाई, हम आपको जी कह रहे प्रभु हैं, जी। भगवान आपको दर्शन दे, ऐसा आपने क्या किया। कुछ भी नहीं प्रभु जी। और यहाँ पर जितने भी है, उन्होंने क्या किया कुछ भी है ना। नहीं। तो कोई औकात नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई पुण्य ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एकमात्र संत, ऐसे संत, सत्पुरुष, अगर वो कह दे कि इस बंदे को दर्शन दे दो भगवान, वो दे देंगे। उसका कोई औकात नहीं है, फिर भी दे देंगे, एक संत के वचन से। तो भगवान ऐसे है कि अपने संत के वचन को खाली नहीं जाने देते। ऐसे सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म, वो हमें मिले हैं कि वो अगर कह दे मुकेश भाई को दर्शन देना है और उनको ले जाना है, तो बात हो गई आपकी। आप समझे, आपकी कोई साधना नहीं है, कोई कुछ भी काम नहीं आएगा। एकमात्र संत से प्रेम, एकमात्र सत्पुरुष से प्रेम, वही काम आएगा, और कुछ नहीं काम आएगा। देखो वो सेंटेंस फिर से हमने बहुत लोगों को भेजा है, कोई नहीं समझ पाया, साल भर के बाद भी नहीं समझ पाया। सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति ही आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन का साधन है। यानी संत को, संत के प्रति प्रीति है, प्रेम है, तो संत कहेंगे कि भगवान इसको दर्शन दो, तो आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन उसको हो गया। यही साधन है, और कोई साधन काम नहीं आएगा। आप समझे, जी। ये बात है। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, तो मुकेश भाई, जी प्रभु जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे संत मिले हैं हमें, एकांतिक सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की प्राप्ति हुई है, और हम उनको किस तरह से यूज करते हैं, है ना। यानी कौवे को भगाने के लिए 500 करोड़ का डायमंड फेंक के मारते हैं। हमारी बुद्धि इतनी चलती है। तो सत्पुरुष ऐसे मिले हैं, भगवान के अखंड धारक संत है ऐसे, और हम उनको किस तरह से अपने जीवन में स्थान देते हैं ना, ये हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि ये सहजता से मिल गया ना।
पात्रता नहीं थी, इसीलिए वैल्यू नहीं है। तो मोक्ष के लिए जो सबसे श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए मनुष्य जन्म का, वो देने के लिए आए हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। हमें अपना झाड़ू पोछा ठीक से लग जाए, नल में पानी आ जाए, और मेरे बेटे की शादी हो जाए, और नौकरी लग जाए, उसके लिए यूज करते हैं हम। बताओ। तो वो तो अत्यंत कृपालु दयालु है, वो ये भी सब कर देते हैं। बताओ, ये सब कर देते है ना। तो जी आप प्रभु जी। जैसे नचाते हो ना, वैसे नाचते हो। हमें लगता है कि हम नाचते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे नचाते हो वैसे नाचते हो। वो आपके दास बन के रहते हैं। ये वैसे सत्पुरुष हमें मिले, ऐसे गुरु मिले, ऐसे प्राप्त हुई, जो दुनिया में किसी को नहीं हुई है, वो हमें मिले हैं। लेकिन हमें कोई वैल्यू नहीं है। हमें अपने प्रॉब्लम से वैल्यू है, उससे ही लेना देना है हमें। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, हाँ। लेकिन फिर मतलब ऐसा क्यों होता है कि ऐसे शिष्य जो रहते हैं या ऐसे लोग जो रहते हैं कि जिनको मतलब जो प्रभु को या अपने गुरु को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर की नज़र से ही देखते हैं, लेकिन मतलब 2-3 बार एकदम क्रिटिकल कंडीशन में भी उनको बाहर निकाला, फिर भी उनकी दृढ़ प्रीति नहीं रहती है। वो तो फिर मतलब लाइटली ले ही लेते हैं कि बेहोशी। कुछ नहीं मतलब लाइफ में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आ गए तो गुरु है, वो सॉल्व कर देंगे और फिर वो अपने संसार में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ। वो देख। मतलब वो क्यों नहीं आता है उनको कि मतलब जो अभी वो बोल रहे हैं, जो मैंने सहन किया है प्रॉब्लम की वजह से, तो वो कुछ भी नहीं है। अभी प्रभु जो बोल रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है हाँ, तो और देखो छूटना कैसा है। है। बहुत छोटी समझदारी का अभाव, बेहोशी ज्यादा है, और माया का जीव है, इसीलिए होता है ना। तो होश में आना इजी बात नहीं है। देखो, एक बार बचा लेंगे, 2 बार बचा लेंगे, 3 बार बचा लेंगे, फिर भी होश नहीं आया ना, तो फिर फटके पे फटके पड़ेंगे। तो ये ऐसा है। मुझे बताओ, आपके घर में अगर एसी ठीक नहीं चल रहा है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए आप किसी को बुलाते हो, वो रिपेयरिंग कर देता है, तो आपके पास से कितना रुपया लेता प्रभु जी प्रॉब्लम के हिसाब से है। है ना। और स्विच खराब हो गई है, और घर में डस्टबिन भर गया है ना, और कोई भी झाड़ू वाला उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी। आप उसको कितने रुपए में डिस्पोज करोगे? जितना है ना। प्रभु जी बोलेंगे उतने ही रुकना। तो ये आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है। तो सामान्य मनुष्य आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो उसका दाम होता है ना। और आपके जीवन में काफी सारी समस्याएं हैं, सत्पुरुष ने काफी सारा सॉल्व किया है, फिर भी आप उसको किस तरह से लेते हो? मतलब प्रभु जी माया में ही वो वापिस चले जाते हैं। हाँ, वैसा ही है। यानी आपने समझा नहीं है कि उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ले रहे हो आप, है ना। जी, यानी कोई ऐसा है कि प्रॉब्लम्स आया तो इसको फोन करो, उसको फोन करो। आप समझ रहे हो ना, ये टोटल जी। संसार ही बात है, और कुछ नहीं है। हमारे गुरु ने अनंत जीवों के जीवन में जो है ना, इतने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और
सबको इतना परमात्मा का सुख दिया है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी वो इतना कीमती है, अमूल्य है, कि जिसका कोई दाम चुका नहीं पाएगा। इ- जिसको कहते हैं ना कि चमड़ी के जूते बना के पिला पहना है ना, तो भी कम है। उस तरह से है हमारे गुरु। जिन जिन के जीवन को स्पर्श किए है ना, उनके जीवन को बदल दिया। अगर वो होश में है तो बड़े अद्भुत तरीके से बदल गए। तो मतलब हमारे प्रभु गुरु के पास आते हैं, पत्र आते हैं। पत्र लिखने वाले को ये भी पता नहीं है कि अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे, मतलब उस तरह से कि मेरी बकरी जो है दूध नहीं दे रही है, अब क्या करें। तो गुरु को ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब बकरी दूध नहीं दे रही है तो उसमें गुरु क्या करेगा बताओ। वो नेचुरल साइकिल है, अपने हिसाब से बकरी दूध देगी, है ना। जी। लेकिन ये प्रॉब्लम है जीवन में। तो किस तरह का वो व्यक्ति रहेगा बताओ। हमारे गुरु जी उनको भी सुनते हैं और प्रेम से उनको भी पत्र लिखते हैं। यानी इस प्रकार के लाखों, यानी सत्पुरुष का कितना समय बर्बाद हो गया आप बताओ। मनुष्य जीवन में कुछ ही समय होता है ना। जी। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरु ने हमें 1.5 मिनट दिया है ना, 1.5 मिनट अपने जीवन में, अगर उसका मैं सही इस्तेमाल ना करूं ना, तो ये ऋण कब चुका पाऊंगा। कितना बड़ा ऋण है बताओ। सत्पुरुष का एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। कितना बड़ा ऋण चढ़ गया मेरे पे बताओ। कैसे चुकाऊंगा बताओ। जब उनकी वैल्यू पता चलती है ना, तो मैं पूरा लुट जाऊं ना, तो भी नहीं चुका पाऊंगा। आप समझ पा रहे हो। तो जो जी जो प्रभु जी। समझे है ना, जो जो समझदार हुए ना, उसे वैल्यू पता चल गई। और उनका काम जो है ना, नजर में होता है, एक नजर से होता है। यानी सत्पुरुष सबकी ओर देखते हैं, लेकिन काम वही निकाल पाता है जो पात्र है। एक दृष्टि में काम निकाल लेता है, इस जीवन का पूरा सार निकाल लेता है, मनुष्य जन्म का पूरा पर्पस निकाल लेता है। तो जो पूर्ण रूप से जागृत है और पात्र है ना, तो सत्पुरुष की एक दृष्टि काफी है। आप समझे। जी प्रभु जी। ये बड़ा अद्भुत बात आपने छेड़ दी। मतलब प्रभु जी इतना होने के बावजूद भी मतलब इतने गंभीर प्रॉब्लम में से यदि निकाला है या हर बार निकालते हैं तो भी गुरु सर्वतोपरि है, ये हाँ, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बेहोशी है ना। हाँ जी, वही है। देखो, हमने देखे हैं। देखो कैसा है, जब वो दिव्य लीला करते हैं ना, तो सबको दिव्य लगता ही है। यानी सत्पुरुष अगर चमत्कार दिखा गया ना, तो आप उसको मानोगे। लेकिन अगर वही मनुष्य लीला दिखाएंगे ना, मनुष्य चरित्र करेंगे ना, तो आप भटक जाओगे। आप समझे। जी। यानी दिव्य में तो सब दिव्य ही लगता। चमत्कार दिखाएंगे तो आप मानोगे क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। जब चमत्कार नहीं दिखाएंगे, तब उनकी महिमा समझ में आती है ना, तो समझना आप परफेक्ट हो। कुछ समझे इसमें। जी। जब विराट रूप दिखाया ना, तो अर्जुन को सब समझ में आ गया। जब बुआ का लड़के की तरह बिहेव करते थे, तब कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समझे इसमें। और वो इतनी देर के लिए ही, बाद में फिर वापस बेहोश हो जाता है। और ये नॉर्मल बिहेवियर है शिष्य का, भक्त का, सबका। आप समझे। ये नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल।
प्रभु जी, लेकिन इसमें उनकी हार है ना? तो निष्ठा दृढ़ कब होती है पता है? हाँ, उसकी ही हार है। तो निष्ठा दृढ़ कब होती है पता है? जब कोई भी दिव्य चरित्र न रचे और मनुष्य भाव दिखाए, फिर भी निष्ठा में बिल्कुल डगमगाहट नहीं होती, बिल्कुल अपने निष्ठा में से विचलित नहीं होते, तब समझना। जब वो मनुष्य चरित्र दिखाते तो अच्छे अच्छे निष्ठावान भाग जाते। तो ऐसा है, ये छोटी बात नहीं है। और जो निष्ठावान है ना वही तर जाता है। तो टेस्ट पेपर तो सबका आएगा, निष्ठा का भी टेस्ट पेपर आता है ना। तो ये बात है। प्रभु जी, लेकिन शिष्य यदि वैसा ही रहना चाहता है, मतलब उसे हाँ कुछ लेना देना नहीं है कि हाँ हाँ मतलब जब भी मुझे प्रॉब्लम आएगा, मैं प्रभु जी को फोन करूंगा या गुरु को फोन करूंगा, मेरा हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वापस में मैं मेरे संसार में चला जाऊंगा। वापस में हाँ यदि प्रॉब्लम आ गया तो वापस गुरु जी है ही। तो हाँ हाँ। यदि शिष्य ऐसे ही रहना चाहता है, वो तो आगे गुरु नहीं भी कुछ बढ़ेगा। नहीं कर सकते हैं ना? देखो, नहीं करेंगे ना, आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो शिष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो क्योंकि गुरु तो वही का बताएंगे वही नहीं। रहेगा और प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर उसके लिए माया है ना, माया उसको अपने लपेटे में लेगी, थोड़ी डंडेबाजी करेगी और उस तरह से उसका निपटारा होगा। तभी उसे होश आएगा। तो माया है उसके लिए, होश के लिए। तो गुरु देखते हैं सत्पुरुष की, भाई ये जो है अभी हमारे लायक नहीं है, ये माया का जीव है, माया के हवाले कर दो, उसी में ही गोता लगाएगा, उसी में ही डंडे से पीटेंगे और धीरे धीरे सुधरेंगे। तो हमने कुछ दिन पहले भी कहा था कि या तो गुरु के वचन से समझ जाओ, या तो फिर माया के डंडे से समझ जाओ। समझना तो पड़ेगा, है ना। तो वचन से समझ जाओगे तो बिना कष्ट के, नहीं तो माया के डंडे तो खड़े ही है ना। वो तो झेल ही रहे हो, वैसे भी झेल रहे हो। तो होश में आ जाओ। तो ये बात है।